नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अब आपकी किस्मत के, आपके भाग्य के रास्ते खुलने वाले हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये सावन का लास्ट सप्ताह चल रहा है और बच्चे दिन अब आपकी किस्मत को बदलना निश्चित हो चुका है। स्वयं भगवान ने अब आपके लिए यह चमत्कार चुना है। दोस्तों, जब भी भगवान चमत्कार करते हैं तो दोस्तों जातक के जीवन को बदल कर ही रखता है। दोस्तों, कुछ देरी होती है लेकिन दोस्तों भगवान देते हैं जरूर, और अब आपके कर्मों का वह फल मिलने वाला है जिसे देखकर दोस्तों आप अपने आप पर यकीन नहीं करोगे। आप सोचेंगे कि हे भगवान, आपने यह क्या कर दिया। हमने तो अब इस चमत्कार का विश्वास, आशा ही तोड़ दिए थे। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आपको करना होगा सिर्फ यह कार्य, और यही कार्य से अब आपका किस्मत बदलने वाला है। इसमें इतनी शक्तिशाली है कि भिखारी को भी अमीर बना देता है। दोस्तों, बस सावन समाप्त होने से पहले कर लो यह कार्य, आप रातों रात मालामाल बन जाओगे। अब जो भी चाहोगे वह पूरा होगा। आपके 7 जन्मों का सपना पूरा होगा। आपके सारे जलने वाले दुश्मन भी यह देखकर हैरान रह जाएंगे। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों आज ही कर लो यह बड़ी कार्य, यह उपाय। दोस्तों, आप जो भी सपने में नहीं सोचे होंगे वह अब आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, जो आज नहीं देखेगा वह साल भर पछताएगा, और जो इस वीडियो को एक बार देख लेगा दोस्तों, उसकी किस्मत बदलने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता। क्योंकि दोस्तों, देवों के देव महादेव और भगवान धन की देवता मां लक्ष्मी कुबेर महाराज ने ऐसी ग्रहों में आपकी कुंडली में योग बना दिए हैं जो कि दोस्तों आपको अब सारे परेशानी को समाप्त कर देंगे। आपके जो भी कष्ट परेशानी पिछले समय से चल रही, अब उनसे छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, आप उस समय भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, भगवान को पूजा पाठ किए थे और अपने भगवान को प्रसन्न किए थे। उन्हीं का फल अब आपको यह समय मिलने वाला है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को जितना जल्दी हो सके देख लेना। अगर थोड़ा सा भी वीडियो अधूरा देखें तो दोस्तों आपको वह ज्ञानवर्धक जानकारी नहीं मिल पाएगा जो आपको करना है। तो दोस्तों, शुरू से अंत तक देखें, और साथ ही साथ माता रानी, मां काली, भगवान भोलेनाथ, मां लक्ष्मी के जो भी सच्चे भक्त हैं दोस्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में लिख दें जय मां काली, जय भोलेनाथ। दोस्तों, भोलेनाथ और मां काली आपके जीवन में वह खुशखबरी देंगे, वह चमत्कार करेंगे जिसकी दोस्तों आप कभी सपने में नहीं सोचे होंगे। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको मालामाल बना है, अब अपने किस्मत को बदलना चाहते हैं, तो जल्दी से यह उपाय कर लो। इसे करते ही आप मिट्टी भी छुएंगे तो दोस्तों वह सोना बन जाएगा। ये 3 काम अगर आपने अपनी जिंदगी में इन 3 कार्यों को एक बार भी कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, आपकी किस्मत हीरे मोतियों जैसी चमकने लगेगा। हर वह चीज जो आप चाहते हैं आपके कदमों में अकेले, कि यह पूरी दुनिया आपके आगे पीछे नाचेगी। फिर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप जिसे चाहते हैं वह कोई चीज है, सामान है, धन दौलत है या फिर कोई इंसान है, सब कुछ आपके कदमों में आ जाएगा। इन 3 कार्यों की महिमा इतनी अधिक है कि इसे शास्त्रों में भी कई बार बताया जाता है। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो यह है कि जिन लोगों ने जीवन में केवल और केवल दुख उठाई है, हमेशा तड़पे हैं, दूसरों के द्वारा सताए गए हैं, परेशान हुए हैं, एक एक पैसे के लिए तरसे हैं, और जो खुद अपने मुंह से यह कहते हैं कि दुनिया में उनसे ज्यादा दूर भाग्यशाली कोई इंसान नहीं है। हमने ऐसे ऐसे लोगों को भी जब इन 3 कार्यों को करने के लिए बोला और उन्होंने पूरे नियम और विधि विधान से इन 3 कार्यों को किया, तो उनकी किस्मत भी रातों रात पलट गई, और जो चीजें उनसे दूर भाग रही थीं वह सब उनके पास आ गई। तो बोलो माता रानी, मां काली की जय, बाबा भोलेनाथ की जय बोलो, और कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां काली कृपा करो, जय बाबा भोलेनाथ अवश्य लिख देना। माता रानी की और बाबा भोलेनाथ की पूरी कृपा और आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों,
इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं। बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसा करके आप हमारा मनोबल और भी बढ़ने का कार्य करेंगे और हम आप सभी के लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां हर रोज लाते रहेंगे। जी हां दोस्तों, एक चीज याद रखना, इस संसार में लोग खुद के द्वारा किए गए कर्मों की वजह से परेशान नहीं है। क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि कोई इंसान है यह सोचकर कार्य करें कि वह आज घाटा उठाएगा, वह आज धोखा खाएगा या अपने पैसे को बर्बाद कर देगा और जिंदगी में कष्ट प्राप्त करने के लिए मेहनत कर रहा हो? जी नहीं, यह बिल्कुल अजीब सी बात है। हर इंसान मेहनत कर रहा है अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए, पैसे कमाने के लिए और दुनिया में अपना राज, अपना हिसाब किताब मजबूत करने के लिए। जब आप मेहनत भी कर रहे हैं, पूरा दिमाग लगा रहे हैं और सोच समझकर निर्णय लेते हैं, फिर भी आपको घाटा, परेशानी, दुख, तकलीफ और धोखा क्यों मिल रहा है? इसका असली कारण आप अब तक समझ ही नहीं पाए हैं। आप तो सारी चीजें सही कर रही हैं, लेकिन आपके आसपास की ऊर्जाएं कुछ ऐसी हैं जो आपके जीवन में उन चीजों को नहीं पहुंचने देना चाहती हैं। जिनके लिए आप प्रयास कर रहे हैं, वे चीजें भी आज तक आने के लिए तैयार हैं। आप खुद ही विचार करिए कि अगर आपने आम का पेड़ लगा दिया है और पूरी मेहनत से उसकी देखभाल करके उसको बड़ा कर दिया, वह फल फूल गया, तो उसमें आम के फल क्यों नहीं लगेंगे? अब यदि आपको फल नहीं मिल पा रहा है, तो निश्चित तौर पर कोई तीसरी शक्ति है जो उन फलों को आप तक पहुंचने से रोक रही है। जी हां दोस्तों, आज का यह विशेष कार्यक्रम केवल और केवल इस तीसरी शक्ति के प्रभाव को हटा देने के बारे में है। और जब यह प्रभाव हट जाएगा तो फिर आप तक वहीं पहुंचेगा। इसके लिए प्रयास कर रहे हैं और जो आपके लिए बना है और जिसके आप काबिल भी हैं। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि पूरे राशि चक्र में केवल आपकी ही एकमात्र ऐसी राशि है जिसके जातकों के आसपास घोर नकारात्मकता का वातावरण रहता है। अब यह वातावरण कभी कभी आप खुद ही अपने पास आकर्षित कर लेते हैं और ज्यादातर यह जो नकारात्मक वातावरण है दूसरों की नकारात्मक भावनाएं और क्रियाकलापों का नतीजा होता है। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके भाग्य को बदल देने वाला है। हम लिखकर आपको दे सकते हैं कि आपने इन 3 कार्यों को यदि एक बार भी कर लिया, हमारे कहने से ही तो आप खुद हमें कमेंट करके लाख लाख धन्यवाद देंगे, क्योंकि हमने जिस जिस इंसान को इन 3 कार्यों के बारे में बताया है उस इंसान के जीवन में 100% बदलाव आए हैं और हमने खुद उनके बदलावों को आते हुए देखा है। कर्ज से मुक्ति प्राप्त हो गई और काम, धंधा, व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगे। ये बंदरों, अब आपके मन में यह प्रश्न तो उठ रहा होगा कि आखिर ऐसे कौन से 3 काम हैं? हम तो दुनिया भर के उपाय कर रहे हैं, जो भी कोई सही बताता है हम उन उपायों को कर लेते हैं और उनसे तो हमारे जीवन में कुछ नहीं हुआ। अब यह 3 कौन से नए काम आ गए हैं जिनके बारे में आप हमें बताने वाले हैं और हमने नहीं किए हैं या इनको नहीं सुना है, तो हम आपसे गारंटी के साथ कहते हैं कि हां, आपने 100% इन 3 कार्यों के बारे में नहीं सुना है। क्योंकि हम एक बात और आपको बता दें कि इस संसार में मुफ्त में लोग कुछ भी नहीं देते, केवल बढ़िया देते हैं। अगर मुफ्त में लोग कीमती ज्ञान का खजाना लुटा देंगे तो फिर पैसे कहां से कमाएंगे? तो जो मूल सार होता है, जो शक्तिशाली ज्ञान होता है, उसे देने के बदले में लोग मोटी मोटी सैकड़ों, हजारों, लाखों की रकम वसूलते हैं। यह लोगों का व्यापार है, इसलिए लोग इन चीजों के बारे में बात नहीं करती हैं और सामान्य तौर पर लोगों को पता भी नहीं रहता है। जब आप किसी जानकार व्यक्ति को पैसे देंगे तब वह आपको ऐसे शक्तिशाली क्रियाओं के बारे में बताए गए उपाय कहना इनका अपमान है। यह पूरी की पूरी क्रियाएं हैं, पूरा का पूरा एक तंत्र है। लेकिन यहां पर हम आपको पहले ही स्पष्ट कर दें कि हम जो भी बातें आपको बताते हैं उन बातों को हम माता रानी की सेवा समझकर बताते हैं और माता रानी खुद हमें इन चीजों का आभास कराती है। हमारे ध्यान के माध्यम से, हमारी अनुष्ठान के माध्यम से हमें खुद इन चीजों का ज्ञान होता है। आभास होता है कि इस बात को आज आपको बताना चाहिए।
तब हम आपको इन बातों को बताते हैं, तो हमारा इस सब के पीछे पैसे से कोई लेना देना नहीं है। यह तो माता रानी के लिए हमारी भक्ति और सेवा भाव है, और इसी माध्यम से हम उन्हें पसंद करने की कोशिश करते रहते हैं। इसलिए हम आपको इतनी दूर और शक्तिशाली ज्ञानवर्धक बातें यूं ही बता देते हैं। तो बस अब आज के इस वीडियो में जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं, इन बातों को अच्छी तरह से अपने दिमाग में बैठा लेना। एक एक करके सारी प्रक्रियाओं को विस्तार के साथ समझाएंगे। जरूरत पड़े तो कॉपी पेन लेकर भी बैठ जाना और चीजों को नोट करते चलना। जी हां दोस्तों, बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही प्रभावशाली बातें हैं। इन्हें कोई यूं ही किसी को नहीं बताएगा। आपको भी शायद जीवन में पहली बार यह सुनने को मिल रही है, और शायद इसके बाद अब कभी भी सुनने को ना मिले। तो इन्हें यूं ही हल्के में मत लेना और जाने मत देना। यहां पर एक विशेष बात जो आपको अपने दिमाग में बैठा लेनी है कि माता रानी खुद चाहती हैं कि आप इस वीडियो को देखें, तभी आपने इस वीडियो को क्लिक किया है, दिख रही है। और माता रानी शायद इस वीडियो के माध्यम से ही आपके जीवन में बदलाव लाना चाहती हैं। याद रखना कि देवी देवता कभी भी किसी के सामने प्रकट नहीं होते हैं, और ना ही इंसान के शरीर में इतनी क्षमता है कि देवी देवताओं की तीज को वह सके और इस तुच्छ शरीर से उनके दर्शन भी कर सके। तो देवी देवता जब किसी से किसी रूप में भी प्रसन्न होती हैं, तो कुछ ना कुछ माध्यम बनाते हैं जिससे कि जातक के जीवन में खुशियां आए, उसके दुख कटे। तो शायद आप दुख और तकलीफ हो को काटने का माध्यम बन चुका है यह वीडियो, और यह माता रानी की कृपा और उनका आशीर्वाद है। तो अब आपको ऐसे में पूरे धैर्य के साथ इस कार्यक्रम को देखना है, अंत तक देखना है, और सारी बातों को बारीकी से समझना है, क्योंकि आप कोई गलती कर बैठे फिर आपके ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। यदि प्रभाव होगा भी तो ना के बराबर होगा। फिर आप कहेंगे कि गुरुजी आपने उपाय बताया, यह काम नहीं किया। तो आपको यहां पर समझदारी से काम लेना। कोई भी क्रिया, उपाय, तंत्र मंत्र या फिर पूजा पाठ अनुष्ठान सब एक नियम के अंतर्गत ही कार्य करती है। यदि आप यूं ही अपने मन से कुछ भी करते रहेंगे तो फिर इन चीजों के प्रभाव खत्म हो जाते हैं, और फिर आप इनके कोई लाभ भी प्राप्त नहीं होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं 3 कार्यों के बारे में। ध्यान से सारी बातों को सुनना है। अब एक सबसे जरूरी बात है जो आपको हम बता दें कि इन 3 कार्यों में जो आखिरी वाला कार्य है वह सबसे अधिक शक्तिशाली है, और उस कार्य को करते ही आपके जीवन में, आपके घर में धन की वर्षा होगी। या मित्रों, हम खुलकर यह बात कहती हैं, सुनने में थोड़ी सी अजीब अटपटी लग सकती है, लेकिन हम कहते हैं कि आपके घर में धन की वर्षा होगी और आप चाहकर भी पैसे को रोक नहीं पाएंगे। इतने रास्तों से पैसा आपके घर में आएगा, तो उसे अंतिम क्रिया को आपको जरूर सुनना है, और उसके बिना यह पूरा का पूरा कार्यक्रम ही खराब हो जाएगा। तो धैर्य के साथ अंत तक बने रहना है। तो ध्यान से सुनिए। हर इंसान का, चाहे वह किसी भी राष्ट्र, किसी भी वर्ड, किसी भी जाति या धर्म का चुना हुआ, एक जन्म दिवस अवश्य होता है। जन्म की उसकी तारीफ होती है। तो अब आप मन में विचार लेकर आइए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। हर महीने में वह डेट आती अवश्य। जैसे कि किसी इंसान का जन्म 21 तारीख को हुआ है, तो हर महीने की 21 तारीख को उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। वह तारीख हर महीने रिपीट हो रही है, और हर साल 12 बार आपको अवसर मिलते हैं इस तारीख के उपलक्ष्य में कुछ ऐसा करने में कि आपका भाग्य बदल जाए। तो अब ध्यान से सुनिए। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, महीने के उसी दिन आपको कुछ जरूरी कार्य करने हैं। मोटे मोटे तौर पर हम आपको 2 कार्यों के बारे में बताएंगे जिन्हें आपको करना है। फिर 1-2 चीजें और बताएंगे, इन्हें आपको बारीकी से समझना है। तो अब ध्यान से सुनिए। आपके अंदर जो आत्मा है, वही आत्मा, वही ऊर्जा चिड़िया के अंदर है, वही मछली के अंदर है, वही गाय के अंदर है, और वही चींटियों के अंदर भी है। जी हां दोस्तों, आत्मा को स्वरूप एक ही है। बस भौतिक शरीर अलग अलग आकार प्रकार के होते हैं, परंतु ईश्वर के द्वारा संचालित इस संसार में आत्मिक स्वरूप एक ही है। तो इस बात को आपको दिमाग में बैठाना है। यानी हर जीव जंतु की आत्मा बिल्कुल वैसी ही है,
जैसी वह आपकी है। किसी की आत्मा अलग अलग नहीं है। तो अब आपको क्या करना है कि अपने जन्मदिन की तारीख वाले आपको 3 मुट्ठी आटा लेना है, 1 मुट्ठी शक्कर लेनी है, इन दोनों को मिला देना है और अब आपको जाना है किसी पुराने और एकांत में रहने वाले पेड़ के पास, जहां पर चींटियां हो, छोटे छोटे जीव जंतुओं। आपको उस पेड़ के आसपास वह चीनी मिला हुआ आटा डाल के आटे को कौन खाएगा? चींटियां खाएंगे और 3 मुट्ठी अंता है। 1 मुट्ठी शक्कर है तो इसे खाने में हजारों लाखों चींटियां लगेगी। यानी कि आपने अपने जन्मदिन के दिन हजारों लाखों आत्माओं को तृप्त कर दिया है। यह पहला सबसे शक्तिशाली उपाय। इस उपाय को करते ही आपकी आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वह घबराने लगेगी, भागने लगेगी। अब इसी दिन आपको और भी 2 कार्य करने हैं। पहला कार्य है कि कम से कम अपने वजन का दशांश हाथ लेनी है। हरी घास जैसे आपका वजन है 70 किलो, तो आपको कम से कम 7 किलो घास लेनी है। अब आप इससे ज्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन इससे कम बिल्कुल मत लेना। तो आपने अपने वजन की दशांश या उससे ज्यादा घास लेनी है और गाय को यह घास खिलानी है। अब आपने गौ माता को, जिसमें किस संपूर्ण देवी देवताओं का वास माना जाता है, उन्हें भी तृप्त कर दिया है। अब आपको 3 मुट्ठी आटा और लेना है और उसे मारकर, उसकी लोई बनाकर, छोटी छोटी गोलियां बनाकर अपने आसपास कहीं देखें। और यदि मछली रहती है, कोई तालाब है, कोई झील है, कोई नदी है, तो वहां पर जाकर मछलियों को भोजन करा दें। और इसी के साथ साथ आपको 3 मुट्ठी गेहूं या कोई अन्य अनाज लेना है और उसे अपने घर की छत पर चिड़ियों को खाने के लिए रख दें। यह कार्य को करने हैं अपने जन्मदिन वाले दिन। प्रति महीने, हर महीने में जिस भी तारीख को आपका जन्मदिन आता है, उसी तारीख को आपको यह कार्य करने हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सारा कार्य हम कैसे करेंगे? यह तो बहुत झंझट वाली बात हो गई। तो दोस्तों, यहां पर तो बेकार की बातें निकल कर आती है। पहली बात यह है कि लोगों के साथ यही समस्या है कि वे अपना समय, ढेर सारा समय कहीं भी बर्बाद करेंगे, लेकिन जैसे ही उन्हें कोई सात्विक, धार्मिक, पवित्र कार्य करने की बात बोली जाएगी तो उन्हें लगने लगता है कि अब यह समय हमारे पास कहां से आएगा। यानी कि यह सब कार्य समय की बर्बादी लगती है, इसीलिए उनके जीवन में बर्बादी शामिल रहती है। अब दूसरी बात कि हो सकता है कि सचमुच में आपके पास समय ना हो। यह सब करने के लिए तो आप यहां पर केवल एक कार्य है जिसे करें, जिससे आपको बहुत ज्यादा फल प्राप्त होगा। और यदि समय है तो सारी कार्य करें, लेकिन एक कार्य ऐसा है जो आपको अवश्य करना ही चाहिए, और वह कार्य है कि 3 मुट्ठी आटा और 1 मुट्ठी शक्कर मिलाकर चींटियों को खाने के लिए देना। यह एक कार्य तो आपको हर हालत में करना ही होगा। इससे आपको करने से पूरा फल उतना ही प्राप्त होगा जितना कि सभी को करने से, लेकिन सब कार्य करेंगे तो बात ही अलग है। अब आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपके पास कितना समय है। यदि हो सके तो आप अपने जन्मदिन वाले दिन महीने में 1 बार छुट्टी ले सकते हैं। अपने कार्य से और छुट्टी नहीं ले सकते हैं तो कुछ व्यवस्था ऐसी जमा सकते हैं कि आप यह कार्य कर सकें। यह आपके लिए बेहद आवश्यक है। और दोस्तों, सबसे शक्तिशाली उपाय हम आप सभी को बताएंगे कि यह जो सावन का आखिरी मन चल रहा है दोस्तों, सुबह जितना जल्दी हो सके आपको कोई रोके ना टोके ना। और आप दोस्तों शिवलिंग पर दूध और बेलपत्र चढ़ा दें, जिससे आपकी वह कामयाबी हासिल होगी, वह मुकाम अब हासिल कर लेंगे जिससे कि दोस्तों आपका भी सपने में नहीं सोचे होंगे। साथ ही साथ दोस्तों, नंदी बाबा को आप थोड़ा सा जल अर्पित कर दें, इससे आपका सभी मनोकामना पूर्ण होगा। ये दोस्तों बहुत ही गुप्त उपाय है और बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। जो भी जातक एक बार कर लेगा दोस्तों, उनके जीवन में चमत्कारी चमत्कार है। वह किस्मत का बहुत ही बलवान होता। जी हाँ दोस्तों, और जैसे ही आप इन कार्य को करेंगे, यानी कि 3-4 कार्य जो हमने आपको बताए हैं आप करेंगे, दूसरे दिन से ही आपको इसके सकारात्मक फल मिलने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहला फल आपको यह मिलेगा कि आपको अपने शरीर में हल्कापन महसूस होगा। जो आपकी आंखें बहुत जल्दी थीं, सिर में भारीपन रहता था, थकान सी रहती थी, और सबसे बड़ी बात कि आपको नींद लेने में समस्या होती थी। ध्यान हमेशा भटकता रहता था और अपने काम में ठीक से मन नहीं लगता था, और काम में भी आपको सही परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे थे।
ये सारी बातें आपको बहुत हल्कापन महसूस होगा, बहुत अच्छा महसूस होगा। काम में आपके मन लगने लगेगा और काम में आपके परिणाम भी बिल्कुल वैसे ही निकलेंगे जैसे आप चाहते थे, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा कमजोर पड़ जाएगी, वह आपसे दूर हटने लगेगी। तो फिर आपके जीवन में इसका अंतर तो दिखाई देगा ही। स्पष्ट तौर पर बात करते हैं दूसरे कार्य की, तो मित्रों दूसरा कार्य जो है, इसके बारे में हम पहले भी आपको कई बार बता चुके हैं, लेकिन यह इस क्रिया का हिस्सा है, इसीलिए आपको यह हम दोबारा से बता रहे हैं। तो जरा ध्यान से सुने आप कि कुल देवी या देवता। यदि आपको अपनी कुल देवी या देवता के बारे में ज्ञान नहीं है तो कहीं से भी करिए, कैसे भी करिए, कुल देवी देवता के बारे में ज्ञान हासिल करिए और उनका विशेष पूजा पाठ प्रारंभ करें। आपके जो भी कुल देवी या देवता हो गए, उनका एक विशेष ध्यान अवश्य होगा। जहां आपके परिवार में पुराने जमाने में खानदान के लोग जाते होंगे और उनका पूजा पाठ करते होंगे, तो वह विशेष धाम ढूंढना है और वहां पर जाकर यज्ञ हवन आदि का कार्यक्रम करना है, जिससे कि देवी या देवता जो आपसे नाराज हो चुके हैं वह आपसे फिर से प्रसन्न हो जाएंगे। कि यदि आप की कुलदेवी देवता आपसे नाराज रहेंगे तो आपकी किस्मत में किसी भी हाल में आपका साथ नहीं दे सकती है, क्योंकि कुल देवी या देवता कौन है? आपके कुल के पालनहार हैं। आपकी स्कूल की सारी खुशियां, सारी की सारी धन दौलत संपत्ति उपलब्धियां सब उन्हीं पर तो निर्भर है। अब यदि वे ही नाराज हैं या उनकी कृपा आपके ऊपर नहीं है तो आप कैसे प्रसन्न हो जाएंगे? असंभव है। ये इसे आप एक बार करके देखिए मित्रों। हम आपको एक छोटा सा घटनाक्रम बताते हैं कि एक सजा है जो 1 साल पहले हमसे मिले, बहुत परेशान, बहुत ज्यादा सफल जीवन में बहुत प्रयास किए, लेकिन किसी भी काम धंधा व्यापार में उनका मन नहीं लगा। काम धंधा व्यापार नहीं चला। लाखों रुपए का कर्जा था और आमदनी लगभग ना के बराबर सुने ही थी। अब बड़े परेशान थे तो हमसे मिले, हमसे बोले, गुरुजी कुछ उपाय बताइए, हम तो बहुत अधिक परेशान हैं। हमने उनसे छूटते ही पहला प्रश्न पूछा कि आपकी कुलदेवी कौन है? उनको उनकी कुलदेवी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, भी जानते ही नहीं थे कि कुलदेवी भी कोई होती है। तो उन्होंने कहा कि हमें तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं। तो हमने उसे कहा कि तुम्हारे सारे दुखों का कारण बस यही है, अब कैसे भी करके अपनी कुलदेवी का पता लगाइए, उनके नाम पर उनके दर्शन करके आइए, फिर आकर हमसे मिलिए। तो उन्होंने ऐसा ही किया। कुछ समय के बाद उन्हें उनकी कुलदेवी के बारे में पता चला। उनका एक नाम है जो उन्हें पता चला, तो वे अपने कुल देवी के दर्शन करने गए। वहां पर उन्होंने कुछ भी नहीं, बस थोड़ा सा पूजा पाठ किया, नारियल चढ़ाया और 2 बार अपनी कुल देवी के दर्शन करें। हर महीने एक बार। जब तीसरे महीने दर्शन करने की व्यवस्था हुई तो अचानक एक पुराना काम था, उनका जो बंद पड़ा था, उस काम में भी थोड़ा बहुत प्रयास कर रही थी। बहुत बड़ा लाभ हुआ और इतना बड़ा लाभ हुआ, उनका कर्जा लगभग आधी से ज्यादा खुशी से झुके और उसके बाद उन्होंने उसी काम में और दिमाग लगाया और मेहनत की और फिर इतनी तरक्की, इतनी ज्यादा उन्नति हासिल की थी। जहां पहले एक टूटी फूटी सी मोटरसाइकिल से चलते थे, आज बड़ी लंबी चौड़ी कार है उनके पास और अच्छा खासा उनका हिसाब किताब बन गया है। कर्जा तो दूर हो ही गया, आपका समाप्त हो गया। आज तो लाखों रुपए की आमदनी है और बहुत अच्छा शांतिपूर्ण जीवन जी रहे हैं और हर महीने में अपनी कुलदेवी के धाम पर अनुष्ठान करवाते हैं। बड़ा ही उनका सुंदर अनुभव रहा। ये अनुभव वास्तव में ये बताता है कि कुलदेवी का कितना बड़ा प्रभाव होता है किसी इंसान के जीवन में। अरे भाई, जिनकी आपकी तमाम पीढ़ियों ने पूजा पाठ की आत्मा की साधना की, अब आप उनको ही भूल चुके हैं तो आपकी तरक्की कैसे हो जाएगी? सोचने वाली बात है। आपके कुल के पालनहार ही आपसे दूर हैं, तो हम आपसे बस यही कह रहे हैं कि अपनी कुलदेवी का पता लगाइए, उनका पूजा पाठ करिए, उनके नाम से अपने घर के मुख्य दरवाजे पर एक दीपक तो चलाइए ही चलाइए। लेकिन इतने से काम नहीं बनेगा। अब कुछ लोग यहां पर यह कहेंगे कि गुरुजी, हमें अपनी कुल देवी या देवता के बारे में कुछ भी पता नहीं है, हमने खूब कोशिश कर ली है, तब भी हमें कुछ भी जानकारी नहीं मिल पा रही है, कोई बता ही नहीं पा रहा है, तो अब हम ऐसे में क्या करें?
तो अब ध्यान से सुनिए। आपकी कुल देवी देवता जो भी हैं आपसे दूर नहीं है, आपके आसपास ही है, आपकी हर एक आचरण को देख रहे हैं, और जब आप उन्हें ढूंढने की जानने की कोशिश कर रहे हैं तो इसे भी वह देख रही हैं। तो वे खुद आपसे संपर्क करना चाहते हैं, लेकिन देवी देवताओं के संपर्क करने का तरीका ऐसा नहीं है कि आपका दरवाजा खटखटाएंगे और आपसे कह दे कि आखिर कि हम आपके कुल देवी देवता हैं। नहीं, ऐसे नहीं होता है। इसके लिए आपको एक अनुष्ठान करना होगा। ध्यान से सुने। कई बार आप लोगों ने यह प्रश्न हमसे पूछा है कमेंट के माध्यम से, कुल देवी या देवता का पता कैसे लगाएं? तो आज हम यही आपको बता रहे हैं। ध्यान से सुने इस उपाय को। शुक्रवार के दिन आपको यह उपाय करना है। साधारण सा उपाय है। इधर क्रिया 7 दिन तक चलेगी और 7 दिन तक की कुछ विशेष नियम रहेंगे। जल्दी जल्दी से आपको सारी बातें बताएंगे, तो पेन पेपर लेकर बैठो और चीजों को नोट कर लो। ध्यान से सुनो। सबसे पहले आपको चाहिए एक सुपारी। सुपारी बिल्कुल भी खंडित नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए लाल रंग का कपड़ा आसन पर बिछाने के लिए, एक सिक्का और लाल चंदन, डॉक्टर लाल चुनरी और लाल रंग के पुष्प और लाल हीरोइन का प्रसाद यानी मिठाई जो आप चढ़ाएंगे। इसी के साथ साथ पवित्र कलश चाहिए। आपको मिट्टी का कलश आप लेकर आ सकती है, और एक नारियल चाहिए। अब आपको यह प्रक्रिया शुक्रवार के दिन करनी है। कैसे करनी है? ध्यान से सुने। आपको अपने घर के पूजा घर में रात्रि के समय जाना है, यानी 9 से 11 के बीच नाना जी करने के बाद पवित्रता के पास जाना है, और वहां पर आपको एक चौकी बुझानी है और उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाना है, और उसके ऊपर आपको वही चेक कर रख देना है, और उसके ऊपर आपको सोफा भी रख देना है, और सुपारी के ऊपर आपको जल का सिंचन करना है, यानी गंगा जल का सिंचन करना है, जिससे जितनी भी असुरता होगी समाप्त हो जाएगी और वह पवित्र हो जाएगी। और उसके बाद आप लाल चंदन से सुपारी करेंगे और हल्दी से भी उसका चला करेंगे। जैसे ही आप हल्दी और चंदन से उसका तिलक करेंगे, सुपारी गौरी गणेश का रूप ले लेती है, यानी जागृत होती है। उसके अंदर प्राण ऊर्जा आ जाती है। दीपिका शुरू पंजाब लाल रंग की चुनरी के आसपास रखेंगे और कहेंगे कि माता रानी आपको चुनरी समर्पित है। इसी के साथ पान के पत्ते के ऊपर एक इलायची, लौंग का जोड़ा और लाल रंग का वही प्रसाद और एक लाल पुष्प रखकर माता रानी के चरणों में रखेंगे, सुपारी के सामने रखेंगे। यह माता रानी का भोग है। अब आपको 11 बार इस विशेष मंत्र का जाप करना है। कुल देवता देव नमः, ओम कुल देवता देव नमः। इस मंत्र का 11 बार जाप करना है, और उसके बाद आंख बंद करके माता रानी से यह प्रार्थना करनी है। इस हे माता रानी, हम अपनी कुल देवी या देवता के स्वरूप की पहचान करना चाहते हैं। हमसे अनजाने में गलती हुई है। जो भी भूल चूक हुई है उन्हें क्षमा करें और अपनी असली स्वरूप का हमें ज्ञान कराएं, चाहे स्वप्न के माध्यम से, चाहे किसी भी माध्यम से, लेकिन आप हमें ज्ञान कराएं, क्योंकि हम आपका विशेष पूजा पाठ प्रारंभ करना चाहते हैं और अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। आप बिल्कुल यही प्रार्थना करनी है, और उसके बाद आप हो वहां से उठ जाना है। ये बंधुओं, गाय के घी का दीपक जलते रहने देना है। जो सामग्री आपने चढ़ाई है उसे चढ़ी रहने देना है, और उसके बाद आपको अपने बिस्तर पर सोने के लिए जाना है। और जब आप अपने बिस्तर पर सोने के लिए जाएं, तब अपनी छाती पर हाथ रखिए, और सोने से ठीक पहले आपको यही प्रार्थना फिर से दोहराना नहीं है, और 3 बार तो रानी है। और जब आप इस प्रार्थना को दोहराकर सो जाएंगे, तो आपको निश्चित तौर पर सपने के माध्यम से आपके कुल देवी या देवता तुरंत किसी न किसी प्रकार का संकेत देंगे। वह संकेत कुछ इस प्रकार से देंगे कि आप तुरंत समझ जाएंगे कि कौन है आपकी कुल देवी या देवता जी। हम असली स्वरूप के दर्शन भी हो सकते हैं, इसी धाम के दर्शन भी हो सकते हैं, या सांस्कृतिक दर्शन भी हो सकते हैं। अब हो सकता है कि पहले दर्शन ना हो, तो आप इस क्रिया को 7 दिन लगातार दोहराते रहेंगे। अब जो प्रसाद आपने माता रानी को चढ़ाया है उसे आप घर के सदस्यों में बांट दें। पान के पत्ते को स्वयं चबाकर खा जाएं, और उसके बाद सुपारी और शिक्षिका आपने रखा है उसे अपने पूजा की अलमारी में वापस रख दें, और अगले दिन शाम के समय उसी समय पर, जिस दिन आज किया है, अगले दिन भी उसी समय पर इस क्रिया को फिर से दोहराएं, और प्रतिक्रिया करते हुए आप सो जाएं। सोने से पहले आप किसी से कोई बात नहीं करेंगे, मोबाइल नहीं देखेंगे,
किसी प्रकार की चर्चा नहीं करेंगे। शांतिपूर्ण तरीके से बस यही प्रार्थना करके सीधे आप सो जाएंगे और 7 दिन के अंदर अंदर 100% गारंटी के साथ आपकी कुलदेवी देवता से संवाद शुरू हो जाएंगे। वे आपको इसमें किसी रूप में जरूर दर्शन देगी। अपना ज्ञान आएंगे तो यह क्रिया है और शक्तिशाली किया है। हजारों लोगों को हमने उनके कुल देवी या देवता के बारे में इस क्रिया के माध्यम से ज्ञान कराया है। आपको भी 100% हो ही जाएगा। तो अब जब आप खुद ज्ञान हो जाए तो पूजा पाठ करें और उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करें। तुरंत आपका भाग्य परिवर्तन हो जाएगा। आज आपने यदि उन्हें प्रसन्न करने के लिए कोई अनुष्ठान कर लिया, कल से ही जीवन में महापरिवर्तनों की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि सारी बाधाएं ही हट गईं। और जब बाधाएं हट गईं तो फिर काहे की समस्या, इस तरह की प्रॉब्लम क्या है? जीवन में रुकावट, कोई रुकावट नहीं है, बस खुशियां ही खुशियां रहें। अब बात करते हैं तीसरे महा उपाय कि यह उपाय एक ऐसा उपाय है जिसे आपको सबसे अंत में करना है, जब आपको अपनी कुलदेवी के बारे में पता चल गया। अनुष्ठान आपने कर लिया, उसके बाद आपको इस उपाय को करना है। तो ध्यान से सुनिए। इस उपाय के लिए आपको एक कुल्हड़ चाहिए। कुल्हड़ आप समझते हैं, मिट्टी का, जिसमें चाय वगैरह दी जाती थी, लस्सी दी जाती है, वैसा एक बड़ा सा कुल्हड़ लेना है, छोटा नहीं। और उस बड़े से कुल्हड़ में आपको कुछ सामग्री रखनी है, यानी एक सिक्का रखना है। सिक्का चलता हुआ होना चाहिए, खोटा सिक्का नहीं। और उस कुल्हड़ में आपको जल भर देना है। साथ ही साथ एक इलायची, एक लौंग का जोड़ा और एक पान का पत्ता, उसका टुकड़ा डाल देना है। और उसके बाद उसको लड़के ऊपर आपको ढक्कन लगा देना है। बाजार से आपको ऐसा कूलर लाना है जिसके ऊपर ढक्कन लगता हो। चक्कर लगाने के बाद आप उसे कुल्हड़ को लाल कपड़े से ढक देंगे और उसके आसपास लाल धागा लपेट देंगे, जिसे हम मोली कहते, उस धागे को लपेट देंगे। और यह क्रिया आप करेंगे शुक्रवार के दिन ही, क्योंकि वह माता लक्ष्मी का दिन है। और इस क्रिया को करने से आप अपने घर की लक्ष्मी का बंधन कर रहे हैं, उसी अपने घर में रहने पर विवश कर रहे हैं। जी, हमें तो यह क्रिया बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इसे तभी करना चाहिए जब सचमुच में आप पैसे को लेकर परेशान हैं। तो आप इस क्रिया को करें। अब आपको क्या करना है कि आपके घर के नेतृत्व कोण में, जी हां मित्रों, जो नृत्य कोण होता है, यानी कि दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा के बीच में जो कोना बनता है, उसे नृत्य कोण कहते हैं। वह माता लक्ष्मी की ही दिशा है। आप इस कुल्हड़ को उसी दिशा में जमीन में गाड़ देना है, दबा देना है। अब यदि आप दूसरी मंजिल पर रहते हैं या फिर आपके यहां सब पक्का है, कच्ची जमीन नहीं है, तो आप कैसे करेंगे? ये तो इसके लिए आप क्या करें कि एक गमला लेकर आएं, उस गमले में ताजी मिट्टी भरें और उस मिट्टी में आप इस कुल्हड़ को दबा दें। और इस गमले में कोई पौधा ना लगाएं और इस गमले को ले जाकर अपने घर के नृत्य कोण में रखते हैं। जिस दिन से आप यह करेंगे, पैसा आपके घर में इतने रास्तों से आएगा कि आप खुद भी सोचकर चौंक जाएंगे। यह हो क्या रहा है? जहां से उम्मीद थी वहां से तो पैसा आ ही रहा है, जहां से उम्मीद ही नहीं थी, समाप्त हो चुकी थी सारी उम्मीद है, वहां से भी पैसा लाइन लगाकर आ रहा है। आप परेशान हो जाएंगे पैसे को संभालते संभालते, लेकिन पैसा आना बंद नहीं करेगा। जी हां दोस्तों, यह बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। अब आपको इस उपाय में कोई मंत्र जाप नहीं है, कोई पूजा पाठ नहीं है, कोई अनुष्ठान नहीं है। यह केवल लक्ष्मी का आपके घर में स्थापना है। अब आप ध्यान से समझिए। आपने जल रखा है, जल है, चंद्रमा का सूचक माता लक्ष्मी का सूचक सिक्का रखा है, वह भी माता लक्ष्मी का सूचक है और कुबेर का सूचक है। इसी के साथ आपने इलायची रखी है, वह माता लक्ष्मी की सूचक है। और जो अपने पान का पत्ता रखा है, वह आपके बुध ग्रह का सूचक, वह है महालक्ष्मी का सूचक है। साथ ही साथ आपने लौंग रखी है। तो लौंग की यह खूबी होती है कि वह किसी भी प्रकार की ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर लेती है। अब आपने इसे मिट्टी में तबया है, तो मिट्टी शुक्र का सूचक है, जो धन का कारक ग्रह है। इसी के साथ साथ आपने कुल्हड़ भी मिट्टी का लिया है, और वह पक्की हुई मिट्टी है, जो मंगल ग्रह का सूचक है। यदि मंगल की वजह से कोई बाधा जीवन में है, क्योंकि मंगल भी पैसे का बहुत नुकसान कराते हैं, घर गृहस्थी में भी बहुत बेचैनी रखते हैं, अशांत रखते हैं, तो मंगल की वजह से कोई बाधा है,
तो वह भी समाप्त हो जाएगी। यानी कि सारी की सारी चीजें भी है जो हमारी शास्त्रों में और हमारी ज्योतिष में है वर्णित है, और हर एक चीज केवल और केवल आपकी सुख सुविधा के लिए है। याद रखना कि यह कोई नकारात्मक, यह तांत्रिक उपाय नहीं है। यह पूर्ण रूप से सात्विक उपाय है, और इस उपाय का वर्णन शिव पुराण, लिंग पुराण और देवी भागवत में भी मिलता है। जी हां दोस्तों, तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर इस उपाय को करें और इसके नतीजे हमें अवश्य बताएं। अब इन 3 कार्यों को जो जातक अपने जीवन में करेगा, उसे दुनिया की कोई ताकत परेशान नहीं कर सकती है, उसकी तरक्की को नहीं रोक सकती है, और उसके जीवन में खुशियों की बाढ़ आ जाएगी। और जो दुश्मन आपके जलने वाले हैं, वह देखते ही रह जाएंगे, उनके शरीर में आग लग जाएंगे। दोस्तों, अब आपका समय आ गया। अब आपकी ऐसे रास्ते भी खुलेंगे, ऐसे चमत्कारी खुशखबरी की संदेश आएंगे जो कि दोस्तों आपने कभी सपने में नहीं सोचे होंगे। जी हां दोस्तों, स्वयं मां लक्ष्मी, भगवान भोलेनाथ और मां काली आप पर हो गए हैं मेहरबान। आपके जो भी कष्ट परेशानी है वह अब पल भर में दूर होगा। सिर्फ दोस्तों ये उपाय कर लेने से आप देखेंगे कि आपका जो भी पिछले समय में काम नहीं बन रहा था, आप उसमें बहुत ही परेशान थे, काफी कोशिश करने के बाद भी वह काम नहीं बन रहा था, तो दोस्तों अब आपके वह काम चुटकी में बनेगा। आपके ऐसे सपना पूरा होगा जो कि दोस्तों आपने कभी सोच नहीं होंगे। साथ साथ दोस्तों आपका पारिवारिक में, स्वास्थ्य, बिजनेस में जो भी परेशानी आ रही थी, आपके शरीर में जो भी रोग, कष्ट, जलन था, वह भी समाप्त होगा, और आपके घर परिवार में भी खुशी का माहौल रहेगा। आपका बिजनेस में जो भी काम रुका हुआ था वह पूरा होगा। व्यापार में आप जो भी पूंजी लगाएंगे उसमें आपको डबल फायदा होगा। जी हां दोस्तों, आज से आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। आप अपनी योग्यता और प्रतिभा द्वारा कोई विशेष उपलब्धि को हासिल करने में सक्षम रहेंगे। कारोबारी स्त्रियां विशेष रूप से अपने व्यवसाय पर विशेष ध्यान केंद्रित रखें। उनके लिए इस समय लाभदायक ग्रह स्थिति बनी हुई है। मनोरंजन तथा सौंदर्य प्रसाधन संबंधी व्यवसाय विशेष रूप से तरक्की में रहेंगे। नौकरी में महत्वपूर्ण पद मिल सकता है। आपकी सकारात्मक सोच से जीवन शैली व्यवस्थित होगी। व्यस्तता के बावजूद आप अपने संबंधियों और मित्रों से मेलजोल के लिए समय निकाल लेंगे, जिससे पिछले कुछ समय से चल रही चिंता और परेशानी से भी राहत मिलेगी। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखते हुए आप अधिकतर महत्वपूर्ण काम समय पर निपटा लेंगे और अन्य गतिविधियों पर भी अपनी उपस्थिति रखेंगे। विशेषकर महिलाएं स्वयं को साबित करने में सफल रहेंगी। विद्यार्थियों को अपने परीक्षा में सफलता हासिल होगी। आज की गृह स्थिति बहुत ही अनुकूल है। अपने कामों को योजना बनाकर करते जाएं, सफलता मिलनी तय है। आपकी उपलब्धियों के समक्ष आपके विरोधी परास्त होंगे तथा उनकी कोई भी नकारात्मक गतिविधि सफल नहीं हो पाएगी। बिजनेस में नए कामों की शुरुआत होगी और जल्दी ही उसके अच्छे नतीजे मिल जाएंगे। नौकरी में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। साथ ही अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रयासरत रहे। समय मेहरबान हो तो सभी गतिविधियां बेहतरीन तरीके से होती जाती हैं। इस अच्छे समय का सम्मान करें। राजनैतिक तथा महत्वपूर्ण लोगों से लाभदायक संपर्क बनेंगे। भाइयों के साथ चल रहा कोई विवाद आपसी सामंजस्य से सुलझ जाएगा। इस समय ग्रह गोचर आपको कोई उपलब्धि प्रदान कर रहा है। अपनी ऊर्जा को सही डायरेक्शन में लगाएं, क्योंकि समय के साथ किए गए कार्यों के परिणाम भी बेहतर होते हैं। संतान द्वारा कोई शुभ समाचार मिलने से घर में प्रसन्नता का माहौल रहेगा। इसी के साथ साथ यदि आपके मन में कुछ प्रश्न उठता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछें, आपको इस प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। कमेंट में लिख दें, जय मां काली, जय भोलेनाथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।